चाहे आपने लेंथ का फंक्शन देखा हो, राइट का फंक्शन देखा हो, डेट का फंक्शन है, समथिंग कुछ और भी जो भी आपने देखा होगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। इट मीन्स कि उसका कुछ ना कुछ आंसर आता है। बट लॉजिकल फंक्शन का ये मतलब होता है कि जिसे आप मैथमेटिकली नहीं सॉल्व कर सकते, जिसे आप लॉजिक के बेस पे सोच के आप डिसाइड करते हो एंड उसका आंसर या तो ट्रू या फॉल्स में मिलता है। जैसे मैं कहूँ कि ये 10 जो है, क्या ये इसके बराबर है क्या? लाइक मैं कहूँ कि ये मेरा 10 है, 2 × 5 के इक्वल होगा क्या? तो ऑब्वियसली ये बराबर ही होगा, क्योंकि ये 10 है और ये भी 10 ही होगा, तो इसका आंसर आपको ट्रू मिलेगा। या जैसे मैं कहूँ कि ये जो 10 है, 10 35 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, तो इसे आप मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई इसका दूसरा कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है। सिंपल बीइंग ह्यूमन माइंड, आप इसे जज करोगे, खुद से इवेलुएट करोगे एंड देन इसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा, कुछ भी होगा। इसके अलावा कुछ और दूसरा नहीं हो सकता, या तो भाई वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। इसके अलावा दूसरा कोई होने का चांस ही नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना? बहुत ईजी सी वर्डिंग से। चलो, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूँगा जिसका मैं जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ मेरे से पूछिएगा। तो देखो, यहाँ से शुरू हो रहा, 3 टाइप के मेरे फंक्शंस हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, तो बेसिक मैं मतलब बता देता हूँ। ये आपका एंड हो गया भाई, ये और होगा, सब में ये ब्रैकेट ऐसे रहना जरूरी है, सब में ब्रैकेट होगा। देखो एक्सेल में जितने सारे फंक्शंस लिखोगे ना, हर एक के साथ ये ब्रैकेट होना मस्ट है। बिना ब्रैकेट के कोई भी फंक्शन आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो चीज़ समझने वाली है, जो समझने वाली चीज़ है, ये ऊपर वाला ही समझने वाला है। ये तीसरा वाला जो है वो थोड़ा सा टफ है, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। चलो, तो देखो एंड में इसका मतलब होता है कि जितने सारे आप इसमें लॉजिक दोगे ना, सारे के सारे लॉजिक ट्रू होने चाहिए। और इसका मैं ट्रू टेबल में आपको दिखा, चलो लिख ही देता हूँ। ऑल लॉजिक मस्ट बी ट्रू। इफ एनी फॉल्स ना, तो सारे फॉल्स ही हो जाएंगे। इफ एनी फॉल्स, देन आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा आपको। ठीक है, और इसमें जो है कि इफ एनी लॉजिक गेट्स अ ट्रू, देन फाइनल आउटपुट ट्रू ही होगा। इसमें भी फाइनल आउटपुट लिख देता हूँ मैं। चलो, इसकी भी बाद में बात करूँगा, लास्ट वाले का। सो देखो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, तो पहले मैं एंड की मैं बात कर लेता हूँ। मैं सिंटेक्स देखो इसी तरीके से लिखा जाएगा, एंड करके लिखोगे लॉजिक 1 लॉजिक 2 और डॉट 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 लिखा है, तो इसका मतलब है कि आगे जितने सारे चाहो उतने लॉजिक लिख सकते हो आप। ऐसा कोई है नहीं कि एक लॉजिक लिखोगे या 2 लॉजिक। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा गया है, पहला वाला ऐसे लिखा है लॉजिक 1, और अगले वाले को इसने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होगा कि भाई ये जो दूसरा वाला लॉजिक है, आप दो चाहे मत दो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कम से कम ये वाला एक लॉजिक तो देना ही पड़ेगा। अगर एक भी लॉजिक नहीं दोगे तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो नाउ देखो आपके सामने एक टेबल है। चलो, अभी एंड की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने लॉजिक लिखा है, तो आपने यही लॉजिक लिखा है। चलो,
तो देखो यहाँ पे लॉजिक में क्या लिखा गया है, लॉजिक में आपने लिखा है कि एंड करके लिखा आपने, और आप बोल रहे हैं कि ये वाला जो है मेरा 40 से बड़ा होना चाहिए या तो 40 के इक्वल होना चाहिए। फिर इसके लिए लिखा आपने कि ये वाला जो मेरा नंबर है ये भी 40 से बड़ा होना चाहिए, 40 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ लिखा है, आप अपने फॉर्मूला को यहाँ पे देखो और देख के डिसाइड करो कि ये जो फॉर्मूला लिखा गया सही है लॉजिकली। आपको कुछ और लगता है आंसर तो बताओ। देखो इसमें आपने लिखा है कि जो B6 है यानी कि 75, कोई ज्वाइन कराए क्या? चलो ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है कि जो B6 है, B6 का मतलब है कि 75 जो है वो मेरा 40 से बड़ा है। ऑब्वियसली ये मेरा 40 से बड़ा है ना। और जो C6 है यानी ये इंग्लिश वाला 82 जो मार्क्स है वो भी इंग्लिश से यानी कि 40 से बड़ा है, यानी कि दोनों ही मेरे ट्रू हो गए। ये भी ट्रू होगा क्योंकि ये भी 40 से बड़ा है एंड ये भी 40 से बड़ा है, तो फाइनल आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। क्लियर है ना। और देखो अगर मैं लाइक 35 में कर देता हूँ मैं, तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। मैंने इसीलिए ऊपर देखो लिखा है कि ऑल लॉजिक मस्ट बी ट्रू, यानी कि इसमें जितने सारे लॉजिक दोगे ना सारे लॉजिक ट्रू ही होना चाहिए। अगर उसमें से कोई एक भी लॉजिक गड़बड़ हुआ तो आपका फाइनल जो आंसर मिलेगा वो गड़बड़ ही मिलेगा आपको। ठीक है, और सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको वही मिलेगा। आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है आपने कि जो B7 है 40 से बड़ा होना चाहिए, तो 40 के बराबर होना चाहिए भाई। तो ये देखो 38 है, ये वाला मेरा फॉल्स हो जाएगा, है ना। और ये वाला अपने आप में वैसे बड़ा तो है, 40 से बड़ा है, लेकिन एंड के केस में ये है कि एंड के केस में अंदर जितने लॉजिक लिख रहे हो वो सारे के सारे लॉजिक ट्रू ही होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी लॉजिक फॉल्स हुआ तो आपको फाइनल आंसर फॉल्स ही मिलेगा। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो आप प्लीज़। सर समझ नहीं आया। नहीं समझ में आपको? बोलो हेलो। एक बार रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट अच्छा कर मेरी दीजिए। आवाज़ क्लियर है या नहीं? है सर। अच्छा चलो, है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं क्लियर होगी तो बोल देना, हेडफोन लगा लूँगा, भूल गया मैं। देखो ये यहाँ पे एंड का फॉर्मूला दिख रहा ना, एक्चुअली में फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है एंड का। यहाँ पे देखो एंड का फॉर्मूला लिखा है और ये ब्रैकेट के अंदर हमने लॉजिक लिखा है। एक लॉजिक जो है कॉमा है होके फिर दूसरा लॉजिक लिखा है। इसी तरीके से आप एन नंबर ऑफ द लॉजिक लिख सकती हो। तो देखो ये आपने क्या, देखो एंड के केस में मैंने बोला है कि इसके अंदर जितने सारे लॉजिक होंगे सारे लॉजिक ना अपने आप में उसका आंसर ट्रू मिलना चाहिए। अगर इसमें से किसी एक का भी लॉजिक अगर आपको फॉल्स मिल गया ना तो फाइनल आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा। तो ये जो लॉजिक है B6 पे क्या लिखा है आपने? B6 पर 40। B6 पे यहाँ पे भाई अच्छा। ठीक होगा चलो। हाँ 75। तो ये 75 40 से बड़ा है या इक्वल है? तो इसका ट्रू मिला। ठीक है, इसका आपको ट्रू मिल गया। अगले वाले में आपने लिखा है C6 जो है वो मेरा 40 से बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। क्या C6 40 से बड़ा इक्वल है? बड़ा हो चाहे इक्वल हो। C6 पर क्या है आपने? इक्वल है। अच्छा C6 पर लिखा है क्या, बताना जरा मुझे। B6। C6 मैडम B6 का तो हो C6 चुका तो ना। 40। क्या है C6 पे? 35।
तो कैसे जो इक्वल हो सकता थर्टी है भाई? फाइव हाँ, 35 40 की इक्वल कैसे होगा वो? यस सर। इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? ट्रू मिलेगा, फॉल्स मिलेगा? फॉल्स। फॉल्स मिलेगा ना, क्योंकि वो ना तो वो बड़ा है ना यस सर। है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसमें पहला वाला ट्रू मिला था आपको, ये वाला फॉल्स मिल गया। तो मैंने बोला था ना कि अगर इसके अंदर एक भी फॉल्स मिलेगा तो फाइनल आंसर आपको फॉल्स ही मिलेगा। तो देखो फाइनल आंसर आपको फॉल्स मिल गया। अगर इस 35 को मैं मान लो 55 कर दूं तो दोनों ट्रू हो गए, तो अब मुझे ट्रू मिलेगा। ठीक है। यस सर। और यहाँ पे भी यस आपने सर। आपने यहाँ पे भी वही करा है। B7 में 38 है, 38 मेरा 40 से छोटा ही हो जाएगा, बड़ा होगा ही नहीं, ना ही इक्वल हो रहा, तो ये फॉल्स हो गया भाई। लॉजिक के हिसाब से अपने ग्रेटर देन लिखा है, तो इसका फॉल्स मिला। तो अब आगे जितने सारे फॉल्स ही मिल जाएगा, चाहे कितनों 50 ट्रू हो जाए, अगर एक भी फॉल्स मिल गया ना तो फाइनली आपको फॉल्स ही मिलेगा, भले ही अगला ट्रू ही क्यों ना हो। ये क्लियर ना? यस सर। चलो यस सर। अगला एग्जांपल इसमें देखो, ये पढ़ लेना, न समझ में आए किसी को तो लिख रखा है अच्छे से। अब देखो अगला लॉजिक है, अगला लॉजिक है और में जो है ना कि इसमें से कोई भी अगर आपको अगर आपको ट्रू मिल रहा है, एक भी ट्रू मिल गया, तो आपको फाइनली उसका आंसर ट्रू ही मिलेगा, भले ही सारे फॉल्स हो जाए, एक भी ट्रू मिल जाए बस। चलो यहाँ पे आपने क्वेश्चन में क्या लॉजिक लिखा है, ये और का केस है। और भाई ऊपर वाला एंड था। चलो ना, और में देखिए, और में आप बोल रहे हो चीजें, देखो इसमें आपने लिखा है, यहाँ से पढ़ो चाहे यहाँ से पढ़ो, मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा फॉर्मूला बात से पढ़ा करो। इसमें आपने लिखा है कि जिसका एक्सपीरियंस ना 5 ईयर्स है और डिग्री में यस होना चाहिए, पहला वाला लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि B11 जो कि 4 है, वो आपने लिखा है कि दैट्स आर ग्रेटर देन 5 और इक्वल, ये तो ट्रू हो गया मेरा। लेकिन जो C6 है, यहाँ पर आपने लिखा है कि ये यस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नो है। तो पहला वाला तो ट्रू हुआ, ये वाला फॉल्स होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है कि और के केस में एक भी ट्रू मिल गया तो आपको फाइनल आंसर ट्रू ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो देखो ये 4 है, सॉरी ये भी फॉल्स है, दोनों के दोनों फॉल्स हो गए है ना। ये B11 में 4 है ना, तो 4 5 से बड़ा थोड़े ना है, छोटा ही हो गया भाई, ये फॉल्स हो जाएगा। ये आपने लिखा है C11 ये वाला इक्वल्स टू यस, लेकिन ये नो है, यस के बराबर थोड़ा ना है, यस लिखा होता तब ना यस यस के बराबर होता। तो दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, तो आपको आंसर में फाइनली फॉल्स मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें लिखा है आपने कि जो B12 है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा है, वो 2 से बड़ा है, वो चाहे छोटा इक्वल हो, तो ये तो फॉल्स हो गया। 2 से बड़ा तो 2 5 से बड़ा तो होगा नहीं कभी भी। लेकिन यहाँ पर अगले वाला जो है लॉजिक, ये वाला ट्रू हो गया लॉजिक, एक ट्रू हो गया तो आपको अंदर कितने भी फॉल्स उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको फाइनली ट्रू ही मिलेगा। ठीक है,
डाउट नहीं ना किसी को, वो तो बोल देना आप लोग। और ये नॉट वाला है, नॉट वाला देखो जस्ट उसका उल्टा होता है। जहां आपको लगेगा कि ट्रू होगा ये वहां पे बताएगा फॉल्स, जहां पे आपको लगेगा फॉल्स होगा ये वहां पे आपको बताएगा ट्रू। ये रिवर्स में करता है आंसर। चलो देखो यहाँ पे आपने लिखा है कि जो B2 है ये इक्वल्स टू सेल्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है क्या, HR लिखा है। ये HR लिखा है, तो ये हमने देखो लिखा है B6 के अंदर, ध्यान से देखिए लिखा है मैंने B6 में ये सेल्स के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो सेल्स नाम के HR है, तो अपने आप में ये फॉल्स हो गया है ना। बोलो, ये फॉल्स हुआ, बाहर बैठा हुआ है नॉट, तो इस फॉल्स को वो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा ये नॉट। तो एक तरीके से जो आपको आंसर पहले मिल रहा था फॉल्स, ये आपको ट्रू मिल रहा है। और अगला वाला है, यहाँ पे आपने लिखा है B70 दैट शुड बी इक्वल टू सेल्स, ये सेल्स के बराबर है, ये ट्रू है, लेकिन ये नॉट ना ट्रू को बदल के कर देगा फॉल्स। तो देखो ये फॉल्स हो गया भाई। आई होप यहाँ तक किसी को कोई चैलेंजेस नहीं होनी चाहिए, है तो पूछ लो, क्योंकि अभी ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, फिर पूछोगे ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। किसी को नहीं पूछना, चलो बहुत बढ़िया है। चलो आप लोग नहीं पूछ रहे तो मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। ठीक है, देखो एक एक करके आप समझो, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ मैं। चलो पहला वाला फॉर्मूला देख के बताओ। देखो इसमें है आपके लिए, क्वेश्चन में ये है, एक एक करके इसे समझो एंड ब्रेक करते हैं, फिर ये आप करोगे आगे। देखो मैं अगर इतने इस पार्ट को मैं अगर पिक करूँ, मैं देखो आपसे पूछा जाएगा इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, आपको बताना है फाइनल आउटपुट इसका क्या होगा।
तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो मैथ में जैसे बेसिक मैथ में इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बड़े लेवल का मैथ, फोर्थ क्लास का जितना आपको मैथ आती है ब्रैकेट वाला सवाल लगाते हो बढ़िया उतना एक्सीलेंट है। तो आप लोगों को देखो पता होगा जब भी मैथ सॉल्व करते थे फोर्थ क्लास में तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट से शुरू करते थे सॉल्व करना, ठीक है। तो कोई भी इनर ब्रैकेट पकड़ो वहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। तो चलो ये क्वेश्चन हमने हमारा है, इसे उठा लो और यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो देखो सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट है ये पकड़ लो, किसी को भी पकड़ो। तो देखो आपने B25 है और C25, B25 C25 पर क्या लिखा है आपने, ये है, यानी कि ये 60 है और 65, इन दोनों को आपस में जोड़ो, प्लस लिखा है तो कितना हो जाएगा जोड़ने पे, 125। बहुत अच्छा, ये हो गया मेरा 125। अब फिर क्या है, 125 120 के इक्वल है या ग्रेटर देन है, यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताओ, अरे 125 120 से छोटा है बड़ा है क्या है भाई, बताओ तो सही है। बड़ा है। 125 बड़ा है। तो ये ट्रू हो जाएगा है ना, क्योंकि लिखा है ये बड़ा, बोल रहा है कि यस 125 मेरा 120 से बड़ा है तो ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखो ये मेरा एंड यहाँ से खुला और बंद यहाँ पे हो रहा है कि यानी कि इतना सारा पार्ट मेरा एंड का पार्ट हो गया, ठीक है। यानी ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट यहाँ से खुल रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका स्कोप है इस वाले ब्रैकेट का। तो ये एंड का ब्रैकेट यहाँ से यहाँ है भाई, इसका ब्रैकेट यहाँ से है, बेसिक सी चीज़ है, इसमें कुछ भी मतलब टफ नहीं है। बट इसमें भी किसी को नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लो, एक एक चीज़ बताऊंगा अच्छे से समझना। चलो अब हम इसके अंदर एंड वाले को समझते हैं। C25 है, C25 पर क्या लिखा है आपने, C25 पर है आपका 65, क्या 65 आपका 40 से बड़ा है या छोटा है ये, बड़ा है। अच्छा तो ये मेरा ट्रू हो गया, ये तो मेरा ट्रू हो गया भाई, हाँ ट्रू हो गया। B25 में आपने लिखा है 60, क्या ये 60 मेरा 40 से बड़ा है, ये भी बड़ा है ना, हाँ हाँ। तो ये भी मुझे ट्रू मिल गया। तो एंड के अंदर मैंने बोला सारे ट्रू हैं तो ट्रू मिलेंगे आपको, तो ये तो ट्रू हो जाएगा है ना। यस सर। तो यहाँ पे हमने ट्रू लिख दिया और एंड खत्म हो गया। अब ये सारा चीज आ गया और के अंदर, और वाले पार्ट के अंदर है ना, और में मैंने बोला है कि इसमें से एक भी ट्रू हो जाए तो आपको ट्रू ही मिलेगा। और के अंदर 2 ट्रू लिखे हैं, कम से कम एक ट्रू मिल गया तो मेरा ट्रू का काम हो गया भाई। अब आते हैं हम यहाँ पे, D25 में बोल रहा है कि इज इक्वल टू यस, तो D25 में देखो ये नो लिखा है ना, तो ये यस तो है नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। अब मेरा ये फॉल्स हो गया तो ये नॉट है, नॉट क्या काम करेगा, इस फॉल्स को किस में बदल देगा, नॉट उल्टा करता है ना भाई, अंदर फॉल्स लिखा है तो बाहर वो ट्रू करेगा, यही तो लिखा है मैंने रिवर्स करेगा। अब एंड के पास ट्रू ट्रू मिले हैं तो एंड में मैंने बोला है कि भाई देखो एंड के पास सारे के सारे ट्रू ही हैं तो अंत में इसका फाइनल आंसर आपको ट्रू ही मिलेगा। इसमें किसी को कोई चैलेंज हुई, नो सर। चलो तो अगर आप इसका देखोगे आंसर तो इसका आंसर आपको ट्रू ही मिलेगा। ठीक है,
सो सिमिलरली सबका आपको वैसा ही चलेगा। देखो क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, लिखा है स्टूडेंट मस्ट पास बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो पासिंग मार्क यहाँ पे 40 का लिया गया है, 40 को पासिंग मार्क्स बोला गया है। फिर ये बोला है आगे, और हैव टोटल मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 120, और ये अब्सेंट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखो फिर से मैं समझा देता हूँ क्या क्या बोल रहा है, समझो आप लोग। यहाँ पर मैंने करके बताया क्वेश्चन में किस तरीके से इंटीग्रेट हो रहा है वो देखो। तो ये बोला है ना कि दोनों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, पासिंग मार्क 40 है। तो देखो दोनों सब्जेक्ट को मैंने एंड के अंदर लिखा है ना। ये चीज है, या अगर दोनों सब्जेक्ट में मान लो पास नहीं हुआ तो एक रीजन ये भी, एक लॉजिक और भी आपके पास, कि जो टोटल मार्क्स होगा वो 120 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो अगर यहाँ पे मैं कह दूँ अभी तो ये दोनों सब्जेक्ट में पास हो गया है ना, 40 से बड़ा है, तो ये तो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गया। तो फिर ये वाला टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, 120 वाला लॉजिक। नहीं पड़ेगी जरूरत, ठीक है। वो उस केस में जरूरत पड़ती जब आपका स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में से नहीं पास होता किसी में, तब हम ये वाला चेक करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर है तो कर लेंगे तो भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये हमने ये चीज़ें और के अंदर लिख दी। फिर हमने बोला कि वो लड़का एब्सेंट नहीं होना चाहिए, तो ये नोट करके लिखो, यानी कि वो लड़का प्रेजेंट होना चाहिए एक तरीके से। तो यहाँ पे एब्सेंट में नो नो लिखा है, यस, यस मीन्स हाँ वो एब्सेंट था, तो नॉट हमने यूज करा है। तो ये मेरा इस तरीके से चल रहा है। मैंने ये शुरू के दोनों चीज़ें दोनों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, तो उसे मैंने एंड के अंदर लिखा, और ये खुद अपने आप में और के अंदर है। अगर ये दोनों में नहीं पास होगा तो फिर ये चेक करेंगे क्या उसका जो मार्क्स है 120 या उसके इक्वल है या बड़ा है। तो अगर ये हो जाएगा तो इसके जरिए हम उसे पास करा देंगे, ठीक है। और लिखा है अपने, अच्छा ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रहा है, और का यहाँ से यहाँ है। तो देखो वही चीज़ है भाई कि एंड वाला यहाँ से यहाँ तक आपने ख़त्म करा, और वाला 120 वाला यहाँ से। यानी कि ये कहने का मतलब ये था कि या तो दोनों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, अगर दोनों सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर फेल हुआ एंड वाला लॉजिक आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये और के अंदर लिख रखा है मैंने। तो फिर हम चेक करेंगे कि वो दोनों सब्जेक्ट को मिला के 120 से ज़्यादा मार्क हो या उसके बराबर हो कम से कम। तो इस तरीके से हम दूसरे तरीके से पास करेंगे, इसमें से कोई ना कोई एक ट्रू हो जाएगा तो ट्रू मिल जाएगा। फिर ये हम चेक कर लेंगे कि वो अब्सेंट नहीं है ना, तो नॉट लगा के मैंने करा, फाइनली आपको ट्रू मिल रहा है। तो ये क्लियर है लॉजिक? यस सर। ये क्वेश्चन के थ्रू आप समझो तो समझ में आएगा। चलो एक और एग्जांपल्स होगा आपके लिए। अच्छा इसमें नहीं है, चलो देखो ये सारी चीज़ें जो देखे हो ना, इन सारी चीज़ों का भी आप यूज है आपके लिए करना। तो देखो किस तरीके से जो इसका यूज है भाई, वो देखो आप। नो अब आपका शुरू है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है।
ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन में ये लिखा है स्टूडेंट मस्ट पास बोथ सब्जेक्ट, या तो इन दोनों में पास हो गए। पासिंग मार्क्स 40 है आपके लिए, लिख देता हूँ भाई मैं, ध्यान रहे आपको। वैसे हमारे यहाँ पे 10th में पासिंग मार्क्स होता है 33 से प्लस नंबर पाए हो तो आप पास हो, एंड ग्रेजुएशन में 40 मार्क्स आपको लाना जरूरी होता है। एंड आप लोगों का बोर्ड का मुझे नहीं पता क्या हाल है, मेरे यहाँ पे ऐसे ही चलता था। तो चलो, हमारे यहाँ भी यही हुआ। अच्छा 10th में 33 प्लस होना चाहिए बोर्ड, मतलब अगर लाइक आप डिग्री कॉलेज में हो ग्रेजुएशन में तो आपको Yes. के प्लस होना चाहिए। और ये वाला जो लॉजिक है, ये लॉजिक आपका लॉ में ऐसे चलता है, ठीक है। लॉ में दो तो तरीके से पास होना पड़ता है, एक तो आपको पास होना पड़ता है कि सारे सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, और ओवरऑल आपका जो कंबाइंड है वो 50% के ऊपर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि चलो 40%, 40 मार्क्स पासिंग है, तो ऐसा नहीं होने देंगे वो लोग कि जैसे मान लो 3 सब्जेक्ट का उन्होंने एग्ज़ाम लिया है, तो आप सोचोगे कि भाई मैं इसमें भी 42 हूँ, इसमें भी 42 हूँ, हाइपोथेटिकली मान लो सब में 42 है, तो लॉजिकली 40 के लॉजिक से आप पास हो, है ना। लेकिन जब इसका Yes. निकाला जाएगा तो जो 50 से कम हो गया तो फिर फेल कर देंगे आपको। तो यहाँ पे दो तरीके से पास करना होता है आपको, ठीक है। अगर जैसे इसमें मान लो किसी में आप मान लो 80 हासिल कर लेते हो, इसमें भी 80, तो एवरेज आपका देखा जाएगा कितने का बना, 48 ना, और इसमें मान लो 46 कर लो, बन जाएगा, नहीं 46 तो नहीं। अब ये देखेंगे अभी भी कमी है, 50 ही कर लो, हो जाएगा भाई, अभी भी कमी है यार, 60 कर लेते हैं, ठीक है। अब जाके आप पास माने जाओगे। तो ओवरऑल एवरेज भी आपको 50 के ऊपर करना पड़ता है, और हर एक सब्जेक्ट में पास भी होना पड़ता है, भले ही 40 पासिंग स्कोर क्यों ना हो या 45 ही क्यों ना हो, दोनों तरीके से पास करना होता है कुछ कुछ में। चलो हम इस पे आते हैं। तो ये बताना लॉजिक किस तरीके से लिखा जाएगा। सुनीता मैम आपको समझ में आया ना? जी सर, मैंने अपनी बहन के फोन से लॉगिन किया। मैं पूछ रहा हूँ आपको, जो समझ में आया है ना, बताओ लॉजिक कैसे लिखूँ, ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, ये क्वेश्चन। हाँ, पता नहीं पता नहीं, एंड कोमल आप बताओ। सर। पहले तो नंबर लिखेंगे, उसके बाद 120 में कंपेयर करेंगे कि 120 से ज्यादा है या 40 से ज्यादा है। पहले एंड लिखोगे कि पहले नंबर लिख दोगे? हाँ, देखो क्वेश्चन समझो, उसके बाद कंपेयर, समझो फार्मूला एक से एक कंपेयर एक कर। एक चीज, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो फिर से ध्यान से समझना क्वेश्चन किस तरीके से करना होगा। इसमें लिखा है स्टूडेंट मस्ट पास बोथ सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में पासिंग चेक करने के लिए आप ऐसे कहो तो कहोगे ना, ये 40 है, ये मेरा बड़ा होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 40 के पासिंग मार्क्स के, ये पहला लॉजिक हो गया। फिर इसको भी बोलोगे आप कि ये भी मेरा इक्वल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 40 के, तो ये आपने ट्रू किया, ठीक है। चलो ये तो ये फॉल्स होगा सर। एक लॉजिक ठीक आपका है। कंप्लीट हो गया। अब अगर मान लो इसमें से मैं इसे अगर कर दूं, लाइक मैंने इसे कर दिया कि 39, तो अब मेरा ये फॉल्स हो गया, फॉल्स होगा। फॉल्स हो गया। और अगर सपोज मान लो यस सर। मैं इसे कर दूं मैं 90, तो अभी भी फॉल्स होगा, फिर भी फॉल्स होगा। अभी भी फॉल्स होगा ना, यस सर। क्योंकि एक में फेल हो गया इस लॉजिक के हिसाब से। फिर आगे बोला गया है कि आगे करके लिखा है इसने, भाई इस तरीके से पास हो, अगर इस तरीके से फेल हो जा रहा है, दोनों सब्जेक्ट में नहीं पास है, तो फिर आप चेक करोगे कि क्या दोनों सब्जेक्ट का मिला के उसका नंबर 120 उससे बड़ा है क्या,
है ना, फिर अब बड़ा हाँ 129 हो जाएगा। तो अब इस लॉजिक को यस सर। अचीव करोगे आप। तो ये जो दोनों नंबर चेक कराए आपने सही है, या तो ऐसे पास हो जाए। अब मैं बाहर लिखूंगा इसके तो और क्या काम करेगा भाई, ये वाला लॉजिक या तो ट्रू हो जाए, यानी तो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाए। तो और में मैंने बोला है कि और में अगर आपने लिखा है उसमें एक भी ट्रू मिल गया, यानी कि अगर दोनों सब्जेक्ट में पास है तो ट्रू ही मिलेगा। अगर ट्रू मिल गया तो और सबको ट्रू करेगा अंदर इसके जो भी लिखोगे। नहीं तो और के अंदर अब अगला वाला लॉजिक लिखेंगे हम, ब्रैकेट में इसको जोड़ो प्लस आप इसको जोड़ लीजिए, और इन दोनों को जोड़ के टेस्ट करो कि क्या ये 120 से उसके बड़े हैं, उसके बराबर हैं, और फाइनली और का ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, अब आपको ये आंसर देगा आपकी बार ट्रू। ठीक है, ये वाला जो था ये वाला मेरा फॉल्स देगा। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये फॉल्स लिख रहा है, यानी जितना सेलेक्ट करा है फॉर्मूला उतने का आंसर फॉल्स है, क्योंकि आपने बोला है कि B5 जो है वो 40 से बड़ा होना चाहिए, वो तो 40 से बड़ा हुआ नहीं। और एंड के अंदर एक भी फॉल्स हो गया तो एंड का सारा फॉल्स ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, पहला वाला पासिंग वाला तरीका फेल हो चुका है, वो फेल हो गया क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में नहीं पास कर पाया। फिर हमने ये वाला लॉजिक डाला जो मैंने बोला है कि उन दोनों को मिला के B 120 के बराबर या उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, और इसे मैंने और के अंदर लिख रखा है कि भाई ये वाला से पास हो जाए दोनों तरीके वाला, या फिर ये दोनों को मिला के 120 से बड़ा हो जाए वो वाला, तो भी हम पास कर देंगे। तो अब आपको देखो ट्रू मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं आप लोगों को? सर थोड़ा सा डाउट है। नहीं आ रहा समझ में? और मोहित आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. संजय, आई थिंक संजय ने ज्वाइन नहीं किया है ना। अच्छा, संजय ने ज्वाइन नहीं करे। और नमिता मैम आपको समझ में आ रहा है? नमिता मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो नहीं आ रही तो कोई नहीं। एंड देखो फर्दर आगे अच्छा एक ही क्वेश्चन है क्या? चलो ठीक है, इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। चलो ठीक है, देखो नाउ एबसेंट एबसेंट में, अच्छा ठीक है। देखो सेम यही वाला है लॉजिक, यहाँ पे भी है, इसमें थोड़ा सा एक्चुअली बढ़ गया है। बढ़ क्या गया है, यहाँ पे अब ये बोल रहा है आपसे यहाँ पे ये आपसे बोल रहा है कि वो
एक ये सारा इतना लॉजिक तो ठीक है। ये बोला कि उसे अब्सेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अब्सेंट नहीं है। जैसे जो अब्सेंट नो, ठीक है, तो इस केस में तो वो पास है, लेकिन ये अब्सेंट यस इट मीन्स वो गायब था, यानी वो प्रेजेंट नहीं था। तो ये अब्सेंट नो है तो सही है। तो ये नो, ये वाला लॉजिक कहाँ पे लिखेंगे हम, किसके अंदर लिखेंगे या किसके आगे पीछे लिखेंगे बताना। नोट सर। हाँ, कहाँ लिखूंगा मैं, ये इस एंड के अंदर लिखूंगा मैं या बाहर लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा मैं। आई थिंक सर जहाँ पे फॉर्मूला दिए वहाँ पे लिखना है क्या? यहीं फॉर्मूला तो पर तो सब लिखना जगह है। है, यहाँ से यहाँ तक की फॉर्मूला है मैडम। हाँ तो ये B13 क्या 40 लिखे हो? ये इसका है कि 39 प्लस 90 को मैंने ऐड कर रहा हूँ 120 के लॉजिक के लिए। ये लिखा जाएगा यहाँ पे भाई, 120 की जगह। नहीं नहीं, इसके बाहर लिखा जाएगा। हाँ देखो, ये बोला है कि ये एडिशनल पार्ट है, ठीक है, तो इसे एंड करके लिखेंगे हम। पास हो गए हो ठीक है, लेकिन तुम्हें अब्सेंट नहीं होना था। तो हम लिखेंगे कि देखो, नॉट करके मैं लिख रहा हूँ वो भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ये क्या नहीं होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए, है ना। और नहीं, ये यस नहीं होना चाहिए, सर अब्सेंट नहीं होना चाहिए, इट मीन्स उसे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। या तो ये चीज़ आप ऐसे लिखो, नॉट करके ऐसे लिख रहा हूँ मैं। अगर इस बात को मैं ऐसे भी लिखूँ ना, इस बात को मैं ऐसे भी लिखूँ, उसी बात को जो पिछला वाला था, नॉट ऐसे भी लिखूँ तो भी मेरा सही है। ये नॉट लिखो चाहे ऐसा वाला सिंबल दे दो, ये भी नॉट ही है, इसे भी नॉट ही कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि जो 2 है इक्वल नहीं है 5 के, यानी कि 2 डज नॉट इक्वल 5, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। हाँ, ट्रू मिलेगा आपको, क्योंकि भाई एक्चुअल में जो मेरा 2 है वो 5 से बराबर नहीं है, तो एक्चुअल में वो सही तो बोल रहा है, 5 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला टेक्स्ट करके, और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहले लिखो 2 इक्वल 5, तो ये बोलेगा 2 5 के बराबर, फॉल्स हो जाएगा। अब ये फॉल्स है तो इसे नॉट के अंदर लिख दो, तो देखो दोनों का आंसर ट्रू ट्रू है, दोनों का आंसर सेम सेम है, लिखने का तरीका बदला गया है। यहाँ पे हमने लिखा है 2 जो 5 के बराबर नहीं है, यहाँ पे आपने पहले बोला कि 2 5 के बराबर है, फिर बाद में बोले नहीं, यानी नॉट लगा दिया। तो दोनों को जो बोलने का तरीका है भले ही थोड़ा सा डिफर है, बट एक्चुअल मीनिंग्स सेम ही है, डिट्टो, फाइनली यही निकलेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर नॉट ऐसे लिखने में कंफर्टेबल हो तो ऐसे लिखो, नहीं कंफर्टेबल हो वैसे तो आप वैसे लिखो, ठीक है। कोई डाउट है किसी को। नो सर। मैं इसका असेसमेंट में भेज रहा हूँ अभी, प्रैक्टिस के लिए कर लेना, क्योंकि कल कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स बताऊंगा मैं, तो वो एडवांस लेवल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। यस। बाकी इसके अलावा किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। और यही जो आज मैं लॉजिक पढ़ा रहा हूँ मैं, यही लॉजिक आपको इफ नेस्टेड इल्स के साथ चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने चाहता हूँ कि इसे मैं जब डिटेल्स में भेजूंगा तो कुछ प्रैक्टिस कर लेना,
सो दैट कि आप वहाँ पे स्टक ना होगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना है। बाकी किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। मैं अरे यार, अच्छा चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ मैं।